बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा अच्छा पढ़ रहे होंगे। पिछले नशिस्त में हमने यूनिट 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रंग की रीडिंग की थी। आज इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में फ़र्स्ट क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन, ये ज़ुबानी है। लर्निंग द साउंड्स के बारे में हमने पढ़ना है। लॉन्ग वॉल्स के लॉन्ग वॉल्स के बारे में हमने पढ़ना है। रीड मी, यहाँ पे हमने पढ़ना है कि आ वॉल साउंड इज़ लॉन्ग इफ़ इट्स साउंड्स लाइक द वॉल्स नेम। हमने जो वॉल साउंड है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है, अगर इसकी साउंड्स लाइक वॉवल्स नेम, अगर वो वॉवल्स नामों के साथ हो। फॉर एक्सपीरियंस आ लॉन्ग आ एन आ इन शेक। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि लॉन्ग जो वॉवल्स हैं उसमें शेक में हम लॉन्ग वॉल्स इस्तेमाल करेंगे। एंड आ लॉन्ग आ इन वीप, और वीप में भी हम लॉन्ग वॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये लॉन्ग वॉल्स साउंड्स, रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद लॉन्ग वॉल साउंड्स। अब उन्होंने ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जिसमें कि उन्होंने वॉल साउंड कौन सी हैं, ए ई आई ओ यू के साथ उन्होंने लॉन्ग वॉवल्स के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये हमने पढ़ने हैं। जैसे आ से क्या है, ब्रेव गेम। ई से क्या है, शीप कीप। इसमें डबल ई आया है और इसको लंबा करने के लिए इस वोवल साउंड्स को। फिर आई है काइंड, फाइंड। ओ बोट, फ्लोट। फिर यू क्यूब, ह्यूज। ये वोवल साउंड जो हैं कि ये हम इनको लंबा करेंगे। वोवल साउंड जो हैं बीच में, वर्ड्स के बीच में जो आई हैं उनको हम लंबा करके बोलेंगे। इसको हम लॉन्ग वोवल साउंड्स कहते हैं। मेक मोर वर्ड्स विद लॉन्ग वोवल साउंड्स। फिर हमने कुछ और वर्ड्स बनाने हैं जो कि वोवल साउंड्स में आएंगे। जैसे ए से क्या बनाएंगे, प्लेस, लेक। फिर ई से कीप, डीप। आई से क्या, हेयर, फायर। ओ से टोटल, फोकस। फिर यू से यूज़, टोन वगैरह। इस तरह के आप अपनी लिहाज से भी लिख सकते हैं। अच्छा, लर्निंग टू स्पीक में है कि रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये जो उन्होंने नीचे डायलॉग दिया है इसको हमने पढ़ना है और इसकी फिर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। हुमा, अस्सलामुअलैकुम। इरम, हाउ आर यू। हुमा कहती है कि अस्सलामुअलैकुम इरम, तुम कैसी हो। फिर इरम आगे से कहती वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो। हुमा कहती है कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ फ्लावर एग्जीबिशंस, में एक फूलों की नुमाइश से आ रही हूँ। इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, ये बहुत खूबसूरत और रंगीन है। इरम, वो खुशी के मारे कहती है डैट्स रियली ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। आई आल्सो वांटेड टू गो देयर, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। कैन यू प्लीज़, क्या तुम मेहरबानी करके टेल मी द वे टू द फ्लावर एग्जीबिशन, क्या तुम फूलों की नुमाइश का रास्ता मुझे बता सकती हो। हुमा, यस श्योर, यकीनन, हाँ यकीनन। फर्स्ट गो राइट, पहले तुम दाएं हाथ में जाएगी, सीधे हाथ जाओ। यू विल फाइंड आ मस्जिद एट द कॉर्नर, तुम एक कोने में एक मस्जिद नज़र आएगी तुम्हें। देन टर्न लेफ़्ट, फिर तुमने उल्टे हाथ जाना है। एंड देन टर्न सेकंड राइट, फिर तुमने सेकंड
जो है सीधे हाथ को मुड़ना है, दूसरी तरफ सीधे हाथ को मुड़ना है। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम तय करने के बाद यू विल फाइंड द फ्लावर एग्जीबिशन बीइंग हेल्ड इन अ गार्डन। तुम फूलों की नुमाइश को पाओगी जो कि एक बाग में लगाई गई है। इरम, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। तुम्हारे जो है गाइडेंस के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हुमा, यू आर वेलकम। तुम्हारा भी शुक्रिया। फिर आप conduct a role play activity and ask students to tell their friend the way to their house using the experience of direction giving above। फिर आपने आपने प्ले रोल करना है और इसमें आपके टीचर आपने आस्क स्टूडेंट्स टू टेल देयर फ्रेंड्स द वे टू देयर, ये टीचर्स के लिए है कि उस्ताद मोहतरम आपको एक प्ले रोल करके देंगे और इसमें आपने स्टूडेंट्स को रहनुमाई देनी है, रास्ता दिखाने के लिए। फिर रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पे हमने करना है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का हमने आंसर देने हैं। रीड में कीवर्ड्स, वर्ब्स एंड tenses used in a question can help us a lot to identify the question type। और जो है इसमें उन्होंने कहा है कि कीवर्ड, वर्ब्स एंड टेंसेस हमने इस्तेमाल करने हैं किसमें, क्वेश्चंस में। टू a lot of a use in question can help use a lot to identify the question type। क्वेश्चन को टाइप करने के लिए जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। फिर फोकस क्वेश्चंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। और फिर हमने फोकस हकाइक, क्वेश्चन के जो हैं जो सवाल के हैं वो हकाइक बयान करने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। फाइंड द आंसर इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। फिर हमें जो टेक्स्ट पढ़ने के बाद डायरेक्टली जब हम उसको टेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर वो हमें आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वी नीड टू रीड द टेक्स्ट वेरी केयरफुली एंड फाइंड फैक्ट्स। और फिर हम वो टेक्स्ट पढ़कर टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हमें फाइंड फैक्ट्स, तो फिर हमें उसके हक़ाइक़ के बारे में पता चलेगा। चलो अब पहला आंसर है कि नेम एटलीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल्स ऑफ योर एरिया, कि आपने अपने एरिया के किसी एक फेस्टिवल के बारे में बताएं। व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस worn बाय द पीपल ऑफ सिंध एंड कश्मीर, के कश्मीरी और सिंधी पीपल कौन सा अपना इलाकाई लिबास पहनते हैं, इसके बारे में वो उन्होंने क्वेश्चन किया है आपसे। नेम अ फ्यू फेस्टिवल्स सेलिब्रेट बाय माइनॉरिटीज़ इन आवर कंट्री, तो हमने कुछ माइनॉरिटीज़ अक़लियतों के जो हैं फेस्टिवल, अक़लियतों के जो त्यौहार हैं उनके बारे में लिखे। इन क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ से देंगे कि आंसर दीज क्वेश्चंस, नेम एट लीस्ट वन सीजनल फेस्टिवल्स ऑफ योर एरिया। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि लाहौर से है इसलिए मैं लिखूँगी आ सीजनल फेस्टिवल नेम्ड जश्न बहारा इज़ सेलिब्रेट पंजाब इन लाहौर, के जो मौसमियाती त्यौहार है वो है जश्न बहारा, जो कि पंजाब लाहौर में मनाया जाता है। व्हाट आर
the traditional dress worn by the people of Sindh and Kashmir. कश्मीर सिंध और कश्मीर के लोग कौन सा इलाकाई लिबास पहनते हैं? इसका जवाब ये होगा कि इन सिंध मेंस ड्रेस इज़ कैप एंड अजरक। सिंध में जो है वो मर्दों का लिबास क्या है? टोपी और अजरक है। वुमेन वियर्स कमीज़ और कुर्ता शलवार। वुमेंस क्या ख़वातीन पहनती हैं कमीज़ और कुर्ता शलवार। वुमेन आल्सो यूज्ड अजरक एज दुपट्टा और शॉल जो ख़वातीन हैं वो अजरक को दुपट्टे और चादर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, चादर के तौर पर पहनती हैं। इन कश्मीर मैन एंड वुमेन वियर फ़िरौन। और कश्मीर में वुमेन जो ख़वातीन और मर्द दोनों फ़िरौन पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम अ फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मिनॉरिटीज़ इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में जो अक़लियतें हैं, अक़लियतों के जो उनके अक़लियतें कौन कौन से सेलिब्रेट, कौन कौन से फेस्टिवल, कौन कौन से त्यौहार मनाती हैं? आप बच्चों यहाँ से है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी सेलिब्रेट क्रिसमस डे एंड ईस्टर डे इन पाकिस्तान। ईसाई जो कम्युनिटी अक़लियतें हैं वो क्रिसमस का दिन और ईस्टर का दिन पाकिस्तान में मनाती हैं। हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेट दिवाली एंड होली। हिंदू अक़लियतें जो अक़लियत वो दिवाली और होली मनाती हैं। सिख कम्युनिटी सेलिब्रेट विसाखी एंड नानक गुरपुरब इन और कंट्री। ये सिख कम्युनिटी क्या मनाती है? विसाखी मनाती है और गुरु नानक का जो मेला है वो मनाया जाता है इधर। आगे बच्चों क्या है? दिस इज़ अ मैप फॉर द सिटी। टुक एंड रीड इट्स स्काई सिंबल टू लोकल द प्लेसेस ऑन द मैप। उन्होंने कहा है कि ये सिटी मैप दिखाया गया है और इसमें आपने सिंबल्स के मुताबिक रास्ता तलाश करना है। सिंबल्स बताए हुए हैं और इसमें आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये सिंबल क्या हैं? सिंबल है कि ये प्लेग्राउंड का ये सिंबल है और फिर मस्जिद का ये सिंबल है, हॉस्पिटल का है, फिर होम का सिंबल ये है, फिर आगे है ज़िग ज़ैग का है और फिर आगे रेलवे ट्रैक का है, पार्क का है, फिर आगे वाटर टैंक का है, फिर ब्रिज का ये सिंबल है। इधर से हमने ये उन्होंने मैप है और इसमें से हमने ये सिंबल्स दिए हुए हैं। सिंबल्स ये रोड का सिंबल है, ये बच्चों ये रोड का सिंबल है, ये रेलवे ट्रैक का सिंबल है, फिर आगे है ये आ गया ये मस्जिद का है और ये वाटर टैंक का सिंबल है, फिर ये होम का ये सिंबल है, फिर ये आगे प्लेग्राउंड का सिंबल है, आगे फिर इस तरह उन्होंने ये मैप के मुताबिक और फिर ये है प्लांट की पार्क का सिंबल है और फिर इस तरह ये कौन सा सिंबल है? ये है मस्जिद का, ये मस्जिद का सिंबल मैंने आपको ये बताया पहले। इस तरह आप आइडेंटिफाई उन्होंने ये जनरली बताया हुआ है कि आप अपने जो फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन में ये उन्होंने सिंबल से लगाए होते हैं, इससे आप रास्ता तलाश करने में आपको आसानी हो जाएगी। रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। वो कहते हैं कि आप जो अपना लेसन है दोबारा पढ़ें और इसमें जो करेक्ट ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। शहनाज एंड बोरोशो कल्चर एग्जिस्ट इन
इनमें उन्हें सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का है। और अजरक इज़ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। और फिर ये सिंध को आपने टिक मार्क करना है। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द पंजाब, पख्तून, बलूच एंड सिंध। बलूच में ज़्यादा पॉपुलर है। द स्प्रिंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेट इन पंजाब इन द मिड ऑफ फेबररी, अप्रैल, जून एंड अगस्त। फेबररी में इसको टिक मार्क करेंगे। और द डैश फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेट एवरी ईयर इन शांदर। स्प्रिंग पोलो, जश्न लाड़काना और जश्न बहारा, ये है पोलो फेस्टिवल, ये मनाया जाता है। फिर आगे है कि एनालिस्टिक रीडिंग, रीड मोर इंफॉर्मेशन about the different area of Pakistan from the internet and note down some important point about their local festival in your notebook। और आपने इंटरनेट से ये तलाश करना है मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों के जो इलाक़ाई उनके त्यौहार हैं उनको नोट करके आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपने ख़ुद करने वाला आपका। फिर आगे बच्चों लर्निंग फोकस है। वोकेबलरी बिल्डिंग पे हमने रीड द गिविंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपने ये दिए हुए वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स पढ़ने हैं। कल्चर सकाफ़त को कहते हैं, वे ऑफ लाइफ और कस्टम एंड बिलीफ ऑफ प्लेस। फिर ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन रवायत को कहते हैं। बिलीव कस्टम और वे ऑफ लिविंग। अच्छा, फिर डिस्टिंग्विश्ड इम्तियाज़ी, स्पेशल एंड यूनिक। इम्तियाज़ी किसको कहते हैं? ख़ास, जिसको बहुत ज़्यादा खसूसियत हासिल हो या बहुत ज़्यादा अहम हो। चेयरफुल, खुशबाश, हैप्पी, इसको कहें डोमिनेट, गालिब, हावी होने वाला। अफेक्टिव इसका इंग्लिश में दूसरा वर्ड होगा अफेक्टिव। रियल। अब हमने कंपाउंड वर्ड्स, रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड वर्ड्स को हमने पढ़ना है। फिंगरप्रिंट, फिंगर प्लस प्रिंट, क्या इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? फिंगरप्रिंट। टूथपेस्ट, टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट, इसको कंबाइन किया तो क्या वर्ड बना? कंबाइन वर्ड क्या बना? टूथपेस्ट। अब सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब उन्होंने ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनको इनमें से हमने जो कंपाउंड वर्ड्स हैं इनको सर्कल करना है। माय फादर बॉट स्ट्रॉबेरीज़ फॉर मी। स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये इसको हमने सर्कल करना है, ये कंपाउंड वर्ड है। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन माई नोटबुक। ये नोटबुक जो है ये कंपाउंड वर्ड है, इसको सर्कल करना है। इसको सर्कल करते माफ़ कीजिएगा। देयर आर मैनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन। सनफ्लावर्स कंपाउंड वर्ड है, इसको सर्कल करें। व्हाट इज़ योर पासवर्ड। पासवर्ड कंपाउंड वर्ड है, इसको सर्कल करना है। और सारा लाइक्स टू ईट कप केक्स। कप केक जो है ये कंपाउंड वर्ड है, इसको सर्कल करना है। द शॉपकीपर इज़ वेस्टिंग माई टाइम। शॉपकीपर जो है ये कंपाउंड वर्ड है, इसको सर्कल करना है। लर्निंग टू स्पेल, आगे है कि लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग हमने सीखने हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो। उन्होंने ये लाइनें दी हुई हैं और उन्होंने जो इसमें से हमने जो करेक्ट स्पेलिंग हैं उनको हमने सर्कल करना है। अब इसमें आर्टिस्टिक जो है ये है, इसको हमने सर्कल करना है। और रिलीजियस की ये स्पेलिंग है, इसको हमने सर्कल करना है करेक्ट स्पेलिंग। और फिर सेक्रीफाइस के ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसको सर्कल करेंगे। और फेस्टिवल की करेक्ट स्पेलिंग ये हैं, इसको भी सर्कल करेंगे। और हॉस्पिटैलिटी के जो हैं करेक्ट स्पेलिंग ये हैं, इसको हम सर्कल करेंगे। आगे फिर बच्चों ग्रामर है। प्रोनाउंस फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। करेक्ट प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हुए, हरूफ जार को इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो है
फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है. दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इधर इट लगेगा. उज़मा एंड अस्मा आर रिलीजियस. दे स्टडी टुगेदर. दे इधर आएगा दे. कैन यू बोरो योर कश्मीरी ड्रेस. यू आएगा इधर. उमर इज़ वेरी बिज़ी टुडे. कि उमर बहुत बिज़ी था. इसमें उमर का जो है उमर की वजह से यहाँ से ही लगेगा उसका. ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन. ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन. अच्छा, फिर आगे है कि यूज़ ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउंस. डू, बी, डू और हैव प्रोनाउंस का हमने इस्तेमाल करना है. अब आगे है कि रीड में रीड करना है. द वर्ब बी, डू, हैव एंड देयर डिफरेंट फॉर्म आर यूज्ड एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स. उन्होंने कहा है कि जो वर्ब्स हैं बी, डू एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसकी डिफरेंट उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि मेन और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं. व्हेन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स विद द वर्ब्स विद द मेन वर्ब. जब जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, ये हेल्पिंग एक्शन ऑफ द सेंटेंस, तो वो फिर हेल्पिंग एक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा. हेल्पिंग एक्शन के तौर पर हाँ इस्तेमाल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ प्लेइंग विद आ फुटबॉल. के वो फुटबॉल के साथ खेलता है. द वर्ब बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब्स. जो वर्ब्स हैं बी, डू और हैव, ये मेन वर्ब्स हैं. व्हेन दे आर यूज्ड अलोन. जब ये अकेले इस्तेमाल होंगे तो ये क्या होंगे, मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे. और फॉर एग्ज़ाम्पल शी हैज़ आ डॉल, कि उसके पास एक गुड़िया है. अब हमने इसको रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू नोटिस द यूज़ ऑफ बी, डू एंड हैव विद प्रोनाउन. यहाँ पे इन्होंने पी नहीं लगाया हुआ, प्रोनाउन है. और यहाँ पे प्रोनाउन कौन से हमने इस्तेमाल करने हैं इन सेंटेंसेस में किए गए हैं. बी, डू एंड हैव हेल्प प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं. अब प्रोनाउंस कौन से हैं. आई, वी, यू, शी, ही, शी, इट, दे. अच्छा, बी, डू, हैव एज मेन वर्ब्स. उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस रो में कौन से हैं, बी, डू एंड हैव जो हैं वो मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं. कि जिसमें कि आई एम एंग्री. एम जो है मेन वर्ब है. और आई हैव आ रैबिट, ये भी हैव इधर मेन वर्ब है. फिर वी डिड आवर होमवर्क, इधर मेन वर्ब है. डिड जो है मेन वर्ब है. वी हैड आ हाउस, यहाँ पे हैड मेन वर्ब है. यू आर लेट, यहाँ पे आर मेन वर्ब है. यू हैड आ you has a basket. अच्छा, ये भी हैड इसमें मेन वर्ब है. ही, शी इज़ क्यूट. इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है. ही, शी हैज़ टू सिम्बॉलिक्स. ये भी इसमें जो हैज़ है वो मेन वर्ब है. इट इज़ अ स्मॉल बनी. इट इज़ अ स्मॉल बनी. इज़ इसमें मेन वर्ब है. और इट हैज़ मेन वर्ब है. ब्यूटीफुल हेयर. अच्छा, दे का इस्तेमाल है. दे हैव आ बाइसिकल. यहाँ हैव मेन वर्ब है और दे हैड नो बाइसिकल, इसमें भी हैड मेन वर्ब है. अच्छा, अगला है कि बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स. बी, डू और हैव को हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है. आई एम रीडिंग आ स्टोरी.
आई एम रीडिंग आ स्टोरी, इसमें एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और आई हैव मेमोराइज्ड द लेसन। मेमोराइज द लेसन के मुझे ये लेसन याद है, और ये इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि वी डिड नॉट गो देयर। इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है और वी हैड बॉट आ हाउस, ये इसमें हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। यू आर गोइंग टू द मॉल, यहाँ पे और हेल्पिंग वर्ब है। यू हैड अर्न आ सैंडविच, यू हैव ईटन अ सैंडविच, सॉरी ईटन अ सैंडविच। यहाँ पे हैड जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ही शी वॉज राइटिंग आ स्टोरी, यहाँ पे वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ही शी हैज़ गॉन शॉपिंग, यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इट वाज जंपिंग, इट वाज जंपिंग, इट वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इट हैज़ ड्रंक वाटर, हैज़ इसमें जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दे हैव प्लेड फुटबॉल, प्लेड फुटबॉल इसमें जो है हैव वो फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और आगे है राइट सेंटेंसेस यूजिंग बी डू एंड हैव एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स विद द गिवन प्रोनाउंस। अब आपने इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपने लिखने हैं, बहुत सारे हैं बच्चों, ये आपने ख़ुद करने हैं और अपने ज़हन को लड़ाकर इसमें से ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसके मुताबिक आपने ख़ुद अपनी नोटबुक में लिखने हैं। प्रोनाउंस है आगे की, फिर पंक्चुएशन है। पंक्चुएशंस में हमने क्या करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्लेनेशन मार्क्स। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द वर्ड्स वेयर रिक्वायर्ड। और उन्होंने कहा है कि आपने ये इसमें पंक्चुएशन से हमने लगानी है। पहले बलूचिस्तान में भी कैपिटल होगा। इज़ आल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइबल एंड फेस्टिवल्स, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। वेयर इज़ शांदर का यहाँ पे वेयर का डब्ल्यू जो है कैपिटल आएगा, और शांदर का एस कैपिटल आएगा। लोकेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। वो का जो है डब्ल्यू वो कैपिटल आएगा, और साइन ऑफ एक्सक्लेनेशन इधर लगाएंगे। फिर यू लुक प्रीटी इन सिंधी का एस कैपिटल आएगा। सिंधी ड्रेस, फिर इस तरह फुल स्टॉप आएगा। व्हेन इज़ ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा सेलिब्रेटेड। ईद का जो है वो कैपिटल आएगा, और इधर डब्ल्यू कैपिटल आएगा क्योंकि ये सेंटेंसेस के स्टार्ट में डब्ल्यू कैपिटल आएगा। फिर टी कैपिटल आएगा। द हॉर्स एंड कैटल शो इज़ आ लोकल फेस्टिवल। हॉर्स का भी कैपिटल आएगा और कैटल का भी कैपिटल आएगा, और इधर फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। आगे फिर बेटा राइटिंग है। लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये हमने दिए हुए हैं वर्ड्स, इनको आपने जो कॉलम्स के मुताबिक आपने उनमें एडजस्ट करना है। जैसे अब स्प्रिंग फेस्टिवल है और हॉर्स एंड कैटल शो है, इसके मुताबिक हमने यहाँ से वर्ड्स चुनकर लिखने हैं। यहाँ स्प्रिंग फेस्टिवल में क्या आएगा, फ्लावर्स आएगा, फूड आएगा और
किड्स आएंगे। फिर हॉर्स एंड कैटल शो में क्या आएगा, हॉर्स, कॉ, कैमल और कॉ वगैरह आएंगे। फिर राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। ये उन्होंने दो फ्रेंड्स हैं और उनका आपस में डायलॉग आपने लिखना है जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फेस्टिवल के बारे में बात कर रही। इसमें बेटा डायलॉग में, डिड यू एवर अटेंड द जश्न बहारा फेस्टिवल महानूर, कि महानूर तुमने जश्न बहारा फेस्टिवल अटेंड किया? यस वी वेंट देयर लास्ट ईयर, जहाँ मैं लास्ट ईयर वहाँ गई थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, डिड यू एंजॉय, तुमने वहाँ क्या एक्सपीरियंस हुआ, तुमने वहाँ से क्या हासिल किया? डिड यू एंजॉय, क्या तुमने वहाँ तुम्हें मज़ा आया? इट वाज वंडरफुल, इट वाज फुल ऑफ जॉय, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा इट वाज फुल ऑफ जॉय, और ये बहुत पुरलुत्फ़ था। इट वाज एक्साइटिंग फॉर मी एंड माई फैमिली, और ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। लास्ट ईयर आई अटेंडेड मेला चरागा, आई enjoyed देयर वेरी मच। अच्छा, फिर आगे है, डू यू नो मेला चरागा। मेला चरागा की स्पेलिंग यहाँ पे एच आना है, चरागा मेला की भी स्पेलिंग ई आना यहाँ पर, ई की बजाय मेला, बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। मेला चरागा, यस आई yes it celebrates in Lahore। फिर आगे है कि क्रिएटिव राइटिंग है, कि क्रिएटिव राइटिंग में आपने लिखना है कि हैव यू एवर अटेंड एनी कल्चरल फेस्टिवल, क्या आपने कोई ऐसा इलाकाई त्यौहार देखा है? शेयर योर एक्सपीरियंस इन आ शॉर्ट पैराग्राफ, और इसको आपने शॉर्ट पैराग्राफ के तौर पर लिख कर अपने जो हैं अपने शेयर करना है अपने क्लास फेलोज़ के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। जो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने मुझे लाइक किया है उनका लाइक, शेयर और कमेंट किया, उनका बेहद शुक्रिया, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरा पूरा लेसन फुल देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।